आज यूपी विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जातीय जनगणना को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रदेश सरकार से जातीय जनगणना को लेकर लगातार सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ अन्य सदस्यों ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की, जिसे लेकर सदन में जमकर सरकार से मांग करते हुए हंगामा हुआ। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने भी सदन में योगी सरकार से सवाल पूछा कि आखिर जातीय जनगणना कराने से समस्या क्या है। एक रिपोर्ट देखिए। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष ने सदन में मांग की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। इस मामले पर हमारे संवाददाता सत्ता दल के एमएलसी एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति मोहसिन रजा से बात करते हुए सवाल पूछा कि आखिर जातीय जनगणना कराए जाने से सरकार को परेशानी क्या है। इस पर जवाब देते हुए मोहसिन रजा ने कहा, इस वक्त हमारे साथ विधान परिषद सदस्य और राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा साहब हैं और लगातार विपक्ष इस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर सदन में हंगामा कर रहा है। उनसे जानते हैं क्यों इस तरीके का हंगामा हो रहा है। सर, क्यों लगातार विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर सदन में हंगामा कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? उन्हें पता है कि हम सर्वधर्म को और सभी लोगों को, सर्व वर्ग के लोगों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनकी चिंता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम सबका साथ में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुचारू रूप से सबके साथ में है, सारे वर्गों के साथ में है, सारी योजनाओं में सबको हम बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उनके पास तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं था, तो इसलिए विपक्ष के पास कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। 4 वर्षों तक 4 बार लगातार आपका मुख्यमंत्री रहा, तब आपको नहीं याद आया था। आज आपको याद आया है जब सत्ता से बाहर हो गए और जनता ने आपको दोबारा भी निकाल दिया सत्ता से बाहर। आदरणीय योगी सरकार पर विश्वास किया जनता ने, तभी तो 22 में भी तो आप कह सकते थे ये बात, 22 में नहीं कही, अब 24 आ रहा है, तब आप इसलिए ये सब लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों का कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में लोगों को विश्वास है और आदरणीय योगी जी को लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास है। हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, हर क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करना, हाँ ये जरूर है कि आदरणीय योगी सरकार ने उन्हें इतना सिखा दिया कि संस्कारी बन जाओ, संस्कारी बना दिया है तो शेरवानी पहनकर तमीजदार बच्चे हो गए समाजवादी पार्टी के सब। ये थे हमारे साथ सदस्य विधान परिषद मोहसिन रजा और राज्य हज समिति के अध्यक्ष। जो समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार सदन में हंगामा किया जा रहा है जातिगत जनगणना को लेकर, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको तमीज सिखा दी और अच्छे बच्चे बनकर वो सदन में शेरवानी पहनकर पहुंच रहे हैं। तो केवल राजनीतिक लाभ को लेकर यह स्टंट अपना रही है समाजवादी पार्टी। कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ न्यूज आवर के लिए लखनऊ से मैं प्रशांत राव। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ, इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से भी हमारे संवाददाता ने बात की। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि यह निर्णय केंद्र की सरकार के पास है। सपा के विधायक सांसद सही बात सुनना ही नहीं चाहते, वह सदन का समय खराब करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। सर, लगातार सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा है जातिगत जनगणना लेकर, किस तरीके से देखते हैं? हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में जातिगत जनगणना कराना प्रदेश के संवैधानिक अधिकार में नहीं है। ये निर्णय केंद्र की सरकार के अधीन है, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसके उपरांत भी चूंकि समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण सही बात को सुनना नहीं चाहते, उस पर अमल करना नहीं चाहते, सदन में भी राजनीति करके सदन को बाधित करते हैं, जनता के जुड़े मुद्दों के समय को खराब करते हैं। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को इस आचरण में बदलाव करना चाहिए और ये विधानसभा और विधान परिषद प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए है। अगर समाजवादी पार्टी प्रदेश की जनता के मुद्दों को दबाना चाहती है तो उसको प्रदेश की जनता देख रही है, उसका प्रतिफल उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष जो सदन में हंगामा कर रहा है वो सदन के आचरण के विरुद्ध है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण को लेकर जो सदन में अभी बजट पेश किया गया, उससे कहा उन्हें 500 करोड़ रुपए ज्यादा अब की बार बजट मिला है। इससे पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शैक्षिक शुल्क प्रतिपूर्ति होगी और उन्हें स्कॉलरशिप भी अब समय से मिलेगा और विकास की गति भी
मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लगातार उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। पिछड़ा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ न्यूज आवर के लिए मैं प्रशांत राव। सदन में हंगामे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज सदन में जो सपा के सदस्य ने हंगामा किया, शांति को भंग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। विपक्ष हारा हुआ हताश है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने अराजकता की है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। इनके डीएनए में गुंडई, अराजकता, दंगे, शांति को भंग करना, इस प्रकार लगातार ये कृत्य करते रहते हैं। प्रदेश की जनता देख रही है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आज प्रदेश का विमर्श बदल चुका है। डेवलपमेंट पर बात हो रही है, राउंड द क्लॉक बिजली पर बात हो रही है, इन्वेस्टर समिट के बारे में चर्चा हो रही है, हवाई नेटवर्क, यातायात के बारे में चर्चा हो रही है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवे जो स्टेट में है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य बहुत तेजी के साथ आर्थिक मोर्चे पर बढ़ रहा है। हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य शीघ्र ही नंबर 1 पर आर्थिक मोर्चे पर आएगा। निवेश पर भी सर उन्होंने सवाल उठाया। दरअसल आप जनता, विपक्ष जो है हारा हुआ है, हताश है। उनके पास कहने को कोई नीति और एजेंडा नहीं है और इस प्रकार की गलत बयानबाजी करके वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। हमने सच्चाई पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने रखी है और आप भी सच्चाई से वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड ने सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा की गई हंगामे को लेकर जब सवाल किया तो अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री का कहना था, विधानसभा सत्र आज घमासान रहा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने के लिए बात की है, जाति गणना की बात की। हमारे साथ मंत्री अनिल राजभर जी हैं। अनिल राजभर जी, आज अखिलेश यादव ने लगातार सरकार के सभी काम को बताया कि कोई काम सरकार नहीं कर रही है, जाति गणना बात की। क्या कहें? देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और 37 बरस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने दोबारा आशीर्वाद देकर सरकार की पुनरावृत्ति कराई है। एक, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के बताए गए रास्ते पर नहीं चलना चाहती। इस देश के अंदर एक बार जातीय जनगणना कराया, वो भी अंग्रेजों ने कराया, समाज को और देश को बांटने के लिए कराया। और अगर समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना शौक इनकी पार्टी को है तो इनके समर्थन से 2004 से 9 और 9 से 2014 दिल्ली में सरकार इनके समर्थन से चली। 2011 में जातीय जनगणना का सवाल क्यों नहीं इन्होंने उठाया? 2011 में जनगणना देश की हुई कि नहीं हुई? इनके समर्थन से सरकार दिल्ली की चल रही थी कि नहीं चल रही थी? तब ये कहां सोए थे? उन्होंने आज तमाम काम, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, उत्तर प्रदेश के तमाम विकास के काम जो कह रहे कि जो हमने करा दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं कराया। क्या कहना चाहिए? ये बात तो हमेशा से यही कहते आए हैं और बार बार जनता इनको जवाब दे रही है। 2014, 2017, 2019, 2022 समाजवादी पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा है, उनके अध्यक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जातीय बंधनों से बाहर निकल चुकी है। अब उनको गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता अपना विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है और जनभावनाओं का आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनिल राजभर थे, जिनका साफ कहना था कि बेवजह का समय अखिलेश यादव ने लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर काम ना कर रही होती तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता योगी और मोदी जी का साथ ना देती। रही जाति गणना की बात, तो जाति गणना का अधिकार दिल्ली की सरकार में है और दिल्ली की सरकार आदेश करेगी तो जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाति गणना कराएगी। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर लखनऊ। न्यूज आवर के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी के साथ संवाददाता प्रशांत राव की रिपोर्ट।